नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। शीना मर्डर केस में मामला उलझता जा रहा है। रायगढ़ के जंगल में आज कुछ सीरीन्स मिली। वहीं बताया जा रहा है कि मुंबई में जो सूटकेस मिले वैसे ही सूटकेस रायगढ़ के जंगल में भी मिले, जहां शीना का कत्ल हुआ था। मतलब ये हुआ कि ये सुई सूटकेस से मामला अब और ज़्यादा उलझता जा रहा है। तो आखिर क्या है ये? देखिए, 2 सुई मिली हैं। ये सीरिंज जो मिली हैं कई सारी, इनका राज क्या है? शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी लगातार घिरती जा रही है। सूटकेस मिला है, सुई वहां से मिली हैं। तो अब आखिर इन सुइयों का राज क्या है? क्या है ये सुई? इनका मकसद क्या है? क्या पहले जहर दिया गया? क्या किया गया? इन सिरिंज के बारे में अभी कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है, लेकिन रायगढ़ के जंगलों में इन सिरिंज का मिलना शीना बोरा मर्डर केस को और ज़्यादा उलझा देता है। ये इस केस में एक नया मोड़ है। हालांकि इससे पहले जो सूटकेस मिला था, जो सूटकेस बरामद हुआ था, ये 3 तस्वीरें देखिए, लगातार मामला उलझ रहा है। पीटर मुखर्जी और शीना की आप तस्वीर देख रहे हैं। सूटकेस या साजिश, किस तरह की साजिश है? गुवाहाटी की जो तस्वीर आप तीसरी देख रहे हैं, घेरे में परिवार। तो क्या वो मिखाइल की हत्या करने के लिए, उसके शव को ठिकाना लगाने के लिए वो सूटकेस इंद्राणी ने ख़रीदा था? और इन सुइयों का, इन सीरींज का क्या राज है जो रायगढ़ के जंगलों में मिली हैं? तो सूटकेस मिखाइल की हत्या कर उसके शव को टुकड़े करके उसमें भर के ठिकाने लगाने के लिए था। ये सूत्रों के अनुसार इस तरह की बात आ रही है। लेकिन सुइयों के मिलने से एक नया मोड़ अब इस मामले में आ गया है। तो ये मामला लगातार उलझता जा रहा है। आखिर इन सुइयों का राज क्या है? ये राज लगातार उलझता जा रहा है। इंद्राणी हत्या की बात कबूल करने को तैयार नहीं है। संजीव खन्ना ये कहता है कि शीना का मर्डर इंद्राणी ने किया है। मिखाइल ये कहता है कि मर्डर शीना ने किया है, वो उसका मर्डर भी करना चाहती थी। लेकिन सूटकेस मिलने के बाद अब अगर ये सीरिंज मिलती हैं, ये सुइयां मिलती हैं, तो इनका क्या राज है? क्यों ये सुई वहां पर बरामद हुई हैं? इन सुई से क्या किया गया है? क्या जहर देकर मारा गया? क्योंकि पहले इस तरह की बात आ रही थी कि गला दबाकर शीना की हत्या की गई। जहां पर शीना बोरा का शव 2012 में फेंका गया और बाद में उसे जलाया भी गया। आज आप देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस ने यहीं आकर जो दफनाया हुआ शव था, उसके जो कुछ हिस्से थे, कुछ हड्डियां थी, वो यहाँ से लेकर गए हैं। इसी जगह पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कई ऐसी सिरिंज इंजेक्शंस दिखाई पड़ते हैं, जिनके सुई, जिनकी नीडल्स अभी भी दिखाई दे रही है। इन सिरिंज, इन इंजेक्शनों को देखने के बाद तो लगता है कि ये काफ़ी दिनों से यहाँ पर है। मुंबई पुलिस के तफ्तीश में ये भी बात सामने आई है कि संजीव खन्ना, इस व्यक्ति ने, जो कि आरोपी है, गिरफ्तार है इस मामले में, उसने कलकत्ता से कुछ नशीली दवा लाई थी, जो शायद शीना बोरा के हत्या में इस्तेमाल की गई हो। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, रायगढ़ आज तक। अगर ये सीरींज शीना बोरा की हत्या में इस्तेमाल की गई हैं तो ये मामला फिर से उलझ जाता है, क्योंकि पहले गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आ रही थी। अब इन सीरींज के मिलने के बाद से ये सवाल और खड़े होते हैं कि क्या जहर दिया गया? इन सीरींज का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्या बेहोश करने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया? और यहाँ इन सीरींज का मिलना और ज़्यादा सवाल खड़े करता है। मामला अब लगातार उलझता जा रहा है, क्योंकि ये एक नया मोड़ है इस पूरे मामले में। शीना बोरा मर्डर केस में ये एक नया मोड़ है, क्योंकि इंद्राणी के घर से एक सूटकेस मिला था। वो सूटकेस बिल्कुल उस तरह का सूटकेस था जो इसी जंगल से, जहाँ की तस्वीर, ये सीरीज की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी जंगल से, इसी जगह से, आसपास से सूटकेस बरामद हुआ था, जिस सूटकेस में शीना के शव को ठिकाने लगाया गया था। और ये कहा गया कि जो दूसरा बिल्कुल वैसा ही सूटकेस इंद्राणी के घर से बरामद हुआ, उस सूटकेस में मिखाइल के शव को ठिकाना लगाने की योजना बनाई गई थी, एक प्लान किया गया था। लेकिन अब सिद्धार्थ दास की बेटी शीना ही थी, ये भी खुलासा हुआ है, ये भी तय हो चुका है। सिद्धार्थ के छोटे भाई शांतनु ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि सिद्धार्थ की ही बेटी थी शीना। तो क्या ये जो खुलासा हुआ है वो कुछ और भी
पर्दे उठाएगा। सिद्धार्थ की संतान है मिखाइल और शीना, यानी कि दोनों भाई बहन मिखाइल और शीना दोनों सिद्धार्थ के ही बच्चे हैं। तो शीना मर्डर खुलासे से अब परिवार भी सकते में आ गया है। সিদ্ধার্থ বাবু যার কথা বলা হচ্ছে সিদ্ধার্থ দাস, তার কি ইন্দ্রাণী বোরার সাথে বিয়ে হয়েছিল? অনেক আগে তো 1989 বা 89 তখন ফর্মালি হয়েছে কি না জানি। হ্যাঁ আচ্ছা, সিদ্ধার্থ বাবু সেই সময় কি শিলংয়ে ছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, সেই সময় সিদ্ধার্থ বাবু শিলংয়ে কি শিলং গুয়াহাটি শিলং এরকম করতো, বেকার অবস্থায় যা করে আর কি ঘোরাঘুরি করে। আচ্ছা, তা সিদ্ধার্থ বাবু সেই সময় কোথায় পড়তেন, কোন কলেজে পড়তেন? সেন্ট অ্যান্থনিজ? পড়াশোনা বাদ দিয়ে দিচ্ছ। উনি কোন কলেজে পড়েছিলেন? সেন্ট অ্যান্থনিজ তো। আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বলুন, এই যে আপনারা কি জানতেন যে শিনা এবং মিখাইল এরা দুজন এই সন্তান জন্ম হয়েছিল সিদ্ধার্থ দাসের? হ্যাঁ 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 এটা আপনারা জানতেন তো? হ্যাঁ 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 তাদের দুজনেই জন্ম কোথায় হয়েছিল, গুয়াহাটিতে না শিলংয়ে? গুয়াহাটিতে বলা, গুয়াহাটি গুয়াহাটিতেই হয়েছিল তো। তো সিদ্ধার্থ বাবু এখন আছেন কোথায়? ঠিক আমরা বলতে পারবো না, কেন লাস্ট 8-10 বছর ধরে আমাদের সঙ্গে ওর কোনো কাছে নেই। 8-10 বছর ধরে? হ্যাঁ, ফোন টোন করে না, কিচ্ছু না। আচ্ছা, তাহলে আপনারা কি ওখানে একা থাকেন? হ্যাঁ, আমি আমার মার সাথে থাকি। আপনি আপনার মায়ের সাথে থাকেন। আচ্ছা, আপনার বাবা কি এখানে সিপিডব্লিউডিতে কাজ করতো শিলংয়ে? না, মা কাজ করতে। আপনার মা সিপিডব্লিউডি শিলংয়ে কাজ করতো? হ্যাঁ 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 शांतनु की बात आपने सुनी। शांतनु ने यह स्वीकार किया है कि मिखाइल और शीना दोनों बच्चे सिद्धार्थ के ही हैं, लेकिन 8-10 सालों से उनके संपर्क में ये लोग नहीं हैं। आइए सीधे हम आपको इस वक्त मुंबई लिए चलते हैं। आतर खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आतर, ये जो सुइयां मिली हैं हत्या की जगह से, कि मामले को किस तरह से और उलझाती हैं? देखिए सईद, इस मामले में हर रोज़ कोई ना कोई नया ऐसा पहलू आ जाता है जो सोचने पे मजबूर कर देता है कि आखिर इस पूरे मामले का राज क्या है, किसने हत्या की और उसकी क्या वजह थी। ये सस्पेंस अभी भी बरकरार है। देखिए, जहाँ तक हम सुइयों की बात करें, ये एक नया मोड़ है, क्योंकि बात ये थी कि मुंबई में शीना की हत्या की गई थी, उसके बाद में इसकी बॉडी को गराज में रखा गया और फिर उसको रायगढ़ ले जाया गया। अब हालांकि यहाँ पर सुबह से जो टीम है पुलिस की वो निकल चुकी है। संजीव और ड्राइवर को ले जाया गया है, इंद्राणी को भी मुंबई से ले जाया गया है। तो इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि उनको निशानदेही के लिए रायगढ़ ही ले जाएगा। लेकिन अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं सईद के अब तक वो उस मौके पर नहीं पहुंचे, स्पॉट पर पहुंचे हैं जहां से कि शव मिला था। साथ ही में सिद्धार्थ की अगर बात करें तो वो सिद्धार्थ खुद इतने अरसे से कहाँ हैं, उनके अपने माता पिता से कोई संपर्क नहीं है। लेकिन इस बात की पुष्टि हो गई है कि मिखाइल और शीना उनके ही बेटी हैं। और एक बड़ा रहस्य ये आ गया है सामने कि आखिर सिद्धार्थ कहाँ गायब है। सिद्धार्थ कहाँ गायब, एक रहस्य ये भी। लेकिन थोड़ा सा अगर हम आपको आतर पीछे ले जाएं, तो मुंबई पुलिस ये कहती थी कि हम राज जान चुके हैं, हत्या का उद्देश्य जान चुके हैं, हम खुलासा जल्द करने वाले हैं। लेकिन सूटकेस मिलता है, एक नई थ्योरी सामने आती है कि मिखाइल की भी हत्या कर उसके शव को उससे ठिकाने लगाने की योजना थी। फिर ये सुइयां मिल जाती हैं, फिर सिद्धार्थ गायब हो जाता है। क्या पुलिस के लिए अब मुश्किलें और ज़्यादा नहीं बढ़ रही? आतर, बिल्कुल, देखिए मुंबई पुलिस बहुत खुशकिस्मत है। सही देखा जाए कि जिस तरह से 3 साल पहले हुए हादसे के सबूत उनको आज तक अब तक मिल रहे हैं, एक बहुत अपने में ही बड़ी बात है। और जहाँ तक सुइयों की रहस्य है, ये अब फॉरेंसिक जांच के लिए जब मुंबई पुलिस इसको यहाँ पर कलीना की लैब में भेजेगी, उसके बाद इसकी पुष्टि होगी आखिर इसका क्या रहस्य, क्या इसको इस्तेमाल किया गया, ये मौके पर कैसे पहुँच गई। तो ये सारे जो राज हैं अभी भी बने हुए हैं। जहाँ तक मुंबई पुलिस की बात करें, वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उनका कहना है, दावा है कि पूरी जांच की जा रही है। और एक राज्य में नहीं बल्कि 3 राज्यों में साथ ही में जांच कर रही है पुलिस। और पूरी जिसको कहते हैं टॉप सीक्रेट, इसको पूरे इन्वेस्टिगेशंस को रखा जा रहा है। जब मुंबई पुलिस कमिश्नर स्वयं इस मामले में जांच की है, लोगों से पूछताछ की है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई पुलिस के लिए कितना जरूरी है इस पूरी गुत्थी को सुलझाना। आतर, शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी ही नहीं मान रही कि शीना को उसने मारा, बल्कि उसका पूर्व पति ये कहता है कि हाँ, इंद्राणी ने ही मारा, बेटा
अब ये कह रहा है कि मुझे भी डर था, मेरी भी हत्या हो सकती है। हम और बात इस बारे में करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ रायगढ़ से पंकज खेलकर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले आपको वो सुइयां भी दिखाई, वो जगह भी दिखाई जहां से वो सुइयां बरामद हुई थी। पंकज, ये नया पेच क्या है? सुइयां मिलने से किस तरह से ये मामला और उलझ रहा है? पंकज, शहीद, यहाँ पर जो हमें दिखाई दिया कि जहाँ पर खुदाई हुई और जहाँ पर अवशेष जिस जगह से निकाले गए उससे ठीक 5 फीट पर जो एक रास्ता पगडंडी नीचे जाती है, तो उसी पगडंडी पर तकरीबन 20 से 25 ऐसी सिरिंज और उसकी जो नीडल्स होती है, सुई होती है, वो इंटैक्ट है। देखने पर तो वो बहुत पुरानी लगती है, पर मन में यही ख्याल आता है कि ये सारी सिरिंज इतनी सारी मात्रा में, इतनी सारी संख्या में यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि तफ्तीश में ये भी बात सामने आई है कि संजीव खन्ना क्या हम जोड़ सकते हैं सीधे सीधे इस मर्डर केस से पंकज, इन सिरिंज जो वहां पर मिली हैं उन्हें नीडल्स को जोड़ सकते हैं? अभी हम जोड़ना या हमने कहना ये ठीक नहीं होगा। पुलिस की कार्रवाई क्या होती है, पुलिस यहाँ पर आने वाली है, सारे तीनों आरोपियों को यहाँ पर लेकर आने वाली है, वो क्या देखती है और पुलिस क्या कहती है उसके ऊपर सारा निर्भर है। पर यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है कि सुइयां बिल्कुल उसी जगह पर है जहाँ पर ये शीना बोरा का जो शव है वो जलाया गया और बाद में उसे वहीं पर फेंक दिया गया। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार पंकज करते हैं, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं। आप सीधी तस्वीरें भी अभी आपने वहां दिखाई थी। आतर, सूटकेस, सुई के बाद, सुई को अगर थोड़ा सा अलग रखें तो सूटकेस एक अहम कड़ी बन गया था और सूटकेस का सस्पेंस भी यहां पर था। क्या अभी तक मुंबई पुलिस इस सूटकेस के मिलने, मिखाइल की अपनी हत्या की आशंका पर कुछ भी हासिल कर पाई है? कोई उसे क्लू मिल पाया है आतर? देखिए, जो बात सामने आई है, अगर सूटकेस का जब तक बात करें कि उसको जब्त कर लिया गया है, तो जाहिर बात है ये एक फॉरेंसिक एक बड़ा एविडेंस होगा, क्योंकि जिस समय 2012 में जब ये मई के महीने में शव मिला था, तो चश्मदीदों का कहना था कि जो शव था वो सूटकेस के अंदर रखा था। हालांकि उसी समय वहां पुलिस को एक हत्या का मामला दर्ज कर लेना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद अगर ये सूटकेस मिल गया है तो ये पुलिस के लिए एक बहुत अहम सबूत होगा सईद, क्योंकि इसमें पूरी जो कहानी तफसील से पुलिस बताएगी कि सूटकेस में किस तरह से वो वहां गया। मुंबई में सबसे पहले शीना की हत्या की गई, उसका गला घोटकर, और फिर किस तरह से उसको वहां ट्रांसपोर्ट किया। जहां तक मिखाइल की बात करें तो पुलिस का हमारे सूत्र बता रहे हैं सही कि उसके जो बयान है उसमें कोई विरोधाभास नहीं नजर आ रहा है पुलिस को, और पुलिस जो है उसके बयानों पर पूरी तरह विश्वास कर रही है। आतर और पंकज, हम आप दोनों से और जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे। रुक रहे हैं बस कुछ देर के लिए, क्योंकि सुई भी मिल चुकी है, सूटकेस मिल चुका है, साजिश पर से पूरी तरह से पर्दा नहीं उठा है।